इसलिए तो अरे भाई ये जो चर्चा है इसको बल मिला वीरेंद्र सिंह जी के बयान से। वीरेंद्र सिंह जी ने एक बयान दिया था कि यशपाल आर्य जी के पास क्योंकि मंत्री पद है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। एक व्यक्ति एक पद तो कांग्रेस आला कमान नहीं फिलॉसफी तय की है कांग्रेस के लिए ना कि एक व्यक्ति एक पद। मीडिया में चर्चा स्टार्ट हुई। देखिए इसलिए ये तर्क ठीक नहीं, इस बात पर बात नहीं होनी चाहिए चर्चा में कि कोई बात तो हो तब ना बात करे। बात जिस दिन होगी उस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपको तो चिट्ठी समझ मिलेगी वहां और कहा जाएगा भाई फूल माला लो और गाड़ी लो और पहुंचो स्टेशन। आ रहे हैं अध्यक्ष जी। इसके जो तकनीकी पहलू है हमें उसमें भी जाना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी हमारा लोकसभा चुनाव जो है वो 2014 में है और ऐसे में मेरा ये मानना है और मेरा ये मत है कि यदि कोई भी परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उस चीज को जरूर कहीं ना कहीं जो है कंसिडरेशन में लिया जाएगा और उसको देखा जाएगा कि इसमें अभी कितना समय हमारे चुनाव में बाकी है, हमारे नए अध्यक्ष। अरे जब 4 दिन पहले राहुल गांधी गुजरात की धरती जाते हैं, 4 भाषण देते हैं और कहा जाता है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो भैया 2013 और 14 तो बहुत दूर है और 14 देखा किसने, 2013 में भी हो सकते हैं भाई साहब। तो अगर आप 2013 में अपने आप मानते हैं तो मैं तो कहता हूं कि समय और भी कम हो जाएगा। हाँ, मैं यही आपसे कह रहा हूं। तो ये आप टमटा जी को समझाओ ना। इसमें तकनीकी पहलुओं में जाना पड़ेगा। अतुल जी, मैं महर्षि जी की बात से जो समझा हूं और जिस और वो इशारा कर रहे हैं उनका कहने का मतलब ये है कि अगर समय कम है या तो यशपाल आर्य जी ही बने रहेंगे। हाँ, क्योंकि ये उनके काफी करीबी भी हैं और बहुत पुराने कांग्रेसी भी हैं। हाँ, मैं इससे हटकर एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2 चुनाव अभी उत्तराखंड में बड़े महत्वपूर्ण आने वाले हैं, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव। ये 2013 में ही है और लोकसभा चुनाव उसके तुरंत बाद होगा। तो कांग्रेस के अंदर जो मंथन इस समय चल रहा है वो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखकर ही चल रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ के प्रभारी हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, सड़क छाप नेता नहीं है। अगर वो ये बोल गए हैं कि टिहरी चुनाव के बाद हम यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष बदलेंगे तो उसका कोई मतलब है तो बदला जाएगा, फिर नहीं बदला जाएगा, महर्षि जी कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। दूसरी जो एक धारा यहाँ बह रही है उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर इस समय, एक वर्ग कांग्रेस में ऐसा है कि जो इस समय किसी भी सीट पर नहीं है। इसमें कुछ नेताओं के नाम गिनाना चाहता हूँ, छुरवीर सिंह सजवान, हीरा सिंह बिष्ट, तिलक राज बेहड़, महेंद्र पाल सिंह, किशोर उपाध्याय और भी आधा दर्जन और अधिक नाम है कि जिनके पास इस समय कोई कुर्सी नहीं है। तो ये जो ग्रुप है कांग्रेस के अंदर का, इनका मानना यह है और बाकी कार्यकर्ताओं का मानना यह है कि जिन सांसदों को सांसदी मिल गई है या जिनको मंत्री पद मिल गया है उनसे इतर हटकर कोई एक ऐसा अध्यक्ष तलाशा जाए जो निकाय चुनाव, जो पंचायत चुनाव और जो लोकसभा चुनाव में फुल टाइम पार्टी के लिए काम कर सके। ये एक बात हुई। इसके अलावा दूसरी बात, जो गुटिया संघर्ष आप देख रहे हैं कि हरीश रावत वर्सेस विजय बहुगुणा और भी 4-5 सब गुट है इनके अंदर, इसमें लगातार इस मुद्दे को लेकर संघर्ष चल रहा है और अभी तक जितने भी लाल बत्तियों का बंटवारा हुआ या विधानसभा अध्यक्ष जो बने या राज्यसभा में महेंद्र सिंह महाराज जी को जो भेजा गया उसमें हरीश गुट के आगे हाथबाजी लगी है और हरीश गुट ने अभी तक प्रदीप टमटा का एक नाम आगे करा है। तो इस बात को मेरे साथी कांग्रेसी नेता समझे कि जो अंदरूनी जंग है, जो ज्वालामुखी फूटने वाला है, जो चिंगारी बढ़ गई है, जो आग लग गई है, उसको आप समझे और फिर उसी हिसाब से यहाँ पर हमें भी बताएं और जनता को भी बताएं। ये ना कहें कि सोनिया गांधी तय करेंगी। हम सोनिया गांधी जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी ही सब कुछ तय करती हैं। लेकिन उससे पहले का जो नाटक और जो क्रम चल रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं, सतपाल महाराज बोल रहे हैं, प्रदीप टमटा बोल रहे हैं, इस ओर भी तो कुछ इशारा करिए। अविकल जी आपने हरीश रावत का बताया कि जो, और मैंने ये बात हरीश रावत से कही भी थी जब मैंने उनसे बात की, इंटरव्यू किया था अपने चक्रव्यूह के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि आपने बेस्ट डील की कांग्रेस में, सबसे बेहतर डील आपने की, 1 के बदले 5, 1 कुर्सी छोड़ी तो 5 मिले आपको। अग्निहोत्री जी ये बात, अरे जैन साहब आइए, आप जैन साहब या तो मैं बोलूं या आप, दोनों लोग एक साथ नहीं, या तो मैं बोलूं और ये आपसे थोड़ी ना मैंने कहा, मैंने हरीश रावत से कहा था, आप क्यों परेशान है? मैंने हरीश रावत से कहा, उनको जो जवाब देना था उन्होंने दे दिया, आप क्यों परेशान है? डील की बात से इत्तेफाक नहीं रखता आपकी। आपके इत्तेफाक के लिए मैंने बोला नहीं, मैंने हरीश रावत से बोला था, आपसे थोड़ी ना प्रतिक्रिया मांगी। नहीं अमिताभ जी, नहीं, अरे अभी सुनो यार, इत्तेफाक करना, इत्तेफाक रखना मायने भी नहीं रखता यहाँ पर। राजीव जैन, मैंने आपसे प्रतिक्रिया कहाँ मांगी और इतने बड़े सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया क्यों मांगू? मैं विजय बहुगुणा की प्रतिक्रिया मांगूंगा या हरीश रावत की मांगूंगा? नहीं, वो हरीश जी के बहुत करीबी हैं जैन साहब। नहीं, तो करीबी की भी प्रतिक्रिया यहाँ नहीं चलेगी भाई।
ये तो प्रतिक्रिया वो है जो केवल हरीश रावत ही दे सकते नहीं हैं। अमिताभ जी, और लेकिन उन्होंने दी। अमिताभ जी, लेकिन जैन साहब ने जो आपको इंटरप्ट किया ना, हाँ। इससे इनकी प्रतिक्रिया हरीश रावत जी के सामने बड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ, वो अच्छी बात है, वो ठीक हो जाएगी। मुझे अच्छा, इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये बात राजीव जैन को अच्छी लगेगी। हरीश रावत को जो एक के बदले 5 डील ऑफर मिली, वो यूं ही नहीं मिली कि उनका चेहरा सुंदर है। हरीश रावत के पास शक्ति थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। ये सरकार का सर्वाइवल ही तभी हुआ जब हरीश रावत को संतुष्ट किया गया। इसलिए इसमें आप पाखंड और आडंबर का कोई स्थान नहीं। हरीश रावत के पास उतने कमिटेड विधायक थे जो अपनी सरकार तो वो नहीं बना सकते थे, लेकिन इस सरकार को चलने नहीं देते। शपथ ये जान लीजिए, शपथ नहीं हो पाई आपकी विधायकों की जब तक कि एक फॉर्मूला तय नहीं हो गया। मैं मानता हूं इस पूरे प्रकरण में एक ही बात है, सोनिया जी को यह तय नहीं करना अध्यक्ष कौन बने। अध्यक्ष तो किसी को भी बना दीजिए, वहां जो गुट हैं उनके जो छत्रप हैं वही चलाएंगे राजकाज। तो उनको देखना है, सतपाल महाराज के गुट को संतुष्ट करना है, हरक सिंह के गुट को देखना है, विजय बहुगुणा के गुट को देखना है, हरीश रावत के गुट को देखना है। 4 गुट हैं, इन 4 में श्रीमती गांधी किसके सिर पर हाथ रखती हैं, उसी गुट का प्रतिनिधि अध्यक्ष हो जाएगा। ये बड़ा संयोग है कि अविकल थपलियाल के सूबे में दोनों बड़ी पार्टियां अध्यक्ष की लड़ाई से जूझ रही हैं। भाजपा में भी संघर्ष है, वहां बिशन सिंह चुफाल का जाना तय हो रहा है और नया कौन आए इसके लिए वहां भी मारामारी। और वहां एक नया समीकरण और पनप रहा है, जो मुझे जानकारी मिली कि एक पूर्व मुख्यमंत्री उस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, वो इस कोशिश में है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी अगर मुझे मिल जाए तो उसके एवज में वो किसी के अध्यक्ष बनने के नाम पर सहमत हो जाए, तो अजय भट्ट जी भी उनके निशाने पर। तो दोनों बड़ी पार्टियां इस वक्त इस लड़ाई में उलझी हुई हैं कि भाई अध्यक्ष कौन बने। ठीक बात है। तो उसमें जनता की सुन कौन ले। अग्निहोत्री जी, हमारे यहाँ कांग्रेस में ये है, कार्यकर्ताओं के मन की बात ये है कि अगर चेंज होता है, जैसा बीरेंद्र सिंह जी ने कहा, जैसी यहाँ मीडिया में चर्चा है, तो फुल टाइम अध्यक्ष हो। हाँ। निश्चित तौर पे सब कार्यकर्ताओं की भावना है कि जो आगे आने वाले स्थानीय निकाय के अरे एक दो नाम भी बता दीजिए ना, तो चर्चा करने में मजा आएगा। जैसे पंचायत के चुनाव, हमारे यहाँ अभी नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। एक दो नाम बताइए ना, तो चर्चा करने में मजा आएगा। निश्चित तौर पे जो पंचायत और जो नगर पालिका के चुनाव हैं, यही नींव साबित होंगे 2014 के लिए उत्तराखंड के अंदर। आप मेरा सवाल या तो अनसुना कर रहे हैं या जवाब नहीं देना चाह रहे। जैसा आप कुछ नाम सजेस्ट कर दीजिए, क्या है नाम? तो आपने बहुत सारे खुद ही ले दिए। आप जो छुपे हुए नाम है, कुछ नाम आपको पता है, सारे मीडिया में चर्चा में नाम आपको पता है, छुपे नाम जो हमने नहीं लिए, आपको ही पता है, आप वही बताइए। अरे हम किसी से नहीं कहेंगे कि आपने बताए हैं। सारी चीजें अविकल भाई ने अभी नाम सब डिस्क्लोज किए, उन्हीं में से बनना है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में इतनी लंबी फहरिस्त है नेताओं की, और सब लोग बड़े ढंग से अध्यक्ष पर चला सकते हैं। हम सब आम कार्यकर्ता का जो मानना है वो ये चाहता है कि एक फुल टाइम अध्यक्ष हो, जो आम कार्यकर्ता खाता है और लाठी खाता है। राजीव जी, आम कार्यकर्ता की सुध कौन लेता है? राजीव जी, जब चुनाव के बाद राजा चुनने की बारी आई, मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई, तो आम कार्यकर्ता से कोई राय मशविरा हुआ था क्या 10 जनपद में? नहीं ना। अरे नेताओं को, अरे सुनो ना भाई, नेताओं को पता नहीं था, आप कार्यकर्ता बता रहे। विधायक घूम रहे थे इधर से उधर दिल्ली में, फोन लगाते पूछ रहे थे कि भाई साहब कौन होगा, जरा बताओ ना, पता 4-5 मेरे पास करते थे। और अभी मैं नाम ले दूंगा, इस सरकार में बड़े मंत्री पूछा करते थे कि भाई साहब जरा पता करके बताओ ना क्या चल रहा है। हाँ। मंत्रियों की तो ये स्थिति है, कहिए तो नाम ले दूं स्क्रीन पर। मैं तो आप कह रहे हो कार्यकर्ता, जब मंत्री को कुछ नहीं पता था, को आप तक और जनता तक पहुंचा रहा हूं भाई, मैं वही कह रहा हूं। तो ये जनता और आम कार्यकर्ता की बात कहां से आ गई? अच्छा, पहले आप तय कर लीजिए जैन साहब कि आप किसकी भावना को हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पहुंचा रहे हैं या जिसके आप करीब हैं उनकी भावनाओं को पहुंचा रहे हैं? तब तक मैं महर्षि से बात कर लेता हूं। महर्षि जी, कुछ एक नाम अगर आप गिनाना चाहें तो फिर चर्चा में और थोड़ा सा सार्थकता आए। देखिए, मैंने तो आरंभ में ही कह दिया है कि जब तक हमारी दिल्ली से, हमारी हाईकमान से। अच्छा बताइए, चौधरी वीरेंद्र सिंह कौन है? चौधरी वीरेंद्र सिंह तो दिल्ली दरबार के नुमाइंदे हैं ना।
और 24 सेक्टर रोड के 16 नंबर कमरे में बैठते हैं वो। उत्तराखंड के प्रभारी हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के। तो भैया दिल्ली से तो आते हैं, एक तरीके से दिल्ली से तो आते हैं ना। चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर ये तय कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह ये तय कर सकते हैं कि टिकट किसको मिलेगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष बदला जाएगा, तो आपको यकीन नहीं हो रहा? तो आप कल बयान दीजिए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की बातों पर मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने आपसे ये कहा कि अभी जैसे आपने नामों की बात करी तो मैंने उस पर कहा कि अभी इस प्रकार। अरे भाई, आपने चर्चा की शुरुआत में पहले इस सवाल को मेरे खारिज कर दिया कि अध्यक्ष पद के लिए नामों के बारे में विचार हो रहा है। आपने कहा जब केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या है, वो ग्राम पार्षद है क्या, वार्ड मेंबर है क्या? राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो राजपुरा रोड पर आके पंचायत लगाएंगे नहीं? निश्चित तौर पर वीरेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह वो वार्ड मेंबर नहीं है ना। जब वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष बदला जाएगा, अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, तो फिर आप इसमें सवाल क्यों उठा रहे हैं? यानी आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, तो मैं ये खबर चला देता हूं अभी अपने चैनल पर हम कि साहब राजीव महर्षि जी ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के ऊपर भरोसा नहीं। बताइए, चला दूं? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर ऐसा नहीं है। निश्चित आप गजब बात कह रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद बदला जाना चाहिए और आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, तो आप मुझे बताइए कि बात क्या है। देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि क्योंकि आपने एक चर्चा यहाँ पर छेड़ी है प्रदेश अध्यक्ष को। अरे भाई, तो चर्चा भी तो मेरिट में कीजिए ना। हम खेल रहे हैं क्रिकेट, आप फुटबॉल लेके आ गए मैदान में कि मैं तो फुटबॉल खेलूंगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन जो है इसमें अभी हमारे पास कितना समय हमारे पास इन चुनावों को देखते हुए है। इसी को मैंने आपसे कहा बार-बार, यही देखिए ये बात, ये आपका एक तथ्य हो सकता है जो एक राजनीतिज्ञ का तथ्य है और उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपने मेरे पहले सवाल को सिरे से खारिज कर दिया कि साहब नहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही। तो यानी कि हम लोग यहां बैठ के जो मगजमारी कर रहे हैं वो बेकार में कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि या तो आप सही या चौधरी वीरेंद्र सिंह सही। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो हमारे सम्मानित। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के तथ्य को अगर आप काटते हैं तो शायद आपकी जड़ ना कट जाए। नहीं, मैं उनके तथ्य को काटने वाला कोई नहीं होता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर। हेलो जी बोलिए। ये देखिए अमिताभ जी, मैं कहता हूं आपसे, मेरे साथ आवाज बेवफाई करती है। जब मैं कल का सवाल पूछता हूं, हॉट डिस्कशन करता हूं, तब आवाज गायब हो जाती है। सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है उन्हें, वो उनका कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। अविकल भाई, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ये जो संयोग ऐसा बनता है कि जब मेरे सवाल जवाब गर्मा गर्म होते हैं या तलखी बढ़ती है तब आवाज बेवफाई करती है। अविकल जी, महर्षि जी से एक सवाल है मेरा जी कि चर्चा की शुरुआत में सुबोध उनियाल जी ने, जो सुपर सीएम जिनको हम कहते हैं, हाँ। और सुबोध उनियाल जी अगर वो कह रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कई बार कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। हाँ। उन्होंने एक बात कही कि सांसद अपनी सांसदी करे, हाँ। और अपने क्षेत्र में देखे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। हाँ। तो महर्षि जी से मेरा ये सवाल है, यहाँ पे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वो, कि सांसदों और मंत्रियों में से होना चाहिए अध्यक्ष की नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है, ये हमारे जो मंत्री हैं या सांसद हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित नेता हैं और उनको जो है काफी अनुभव है, काफी तजुर्बा है। यदि कहीं बदलाव की बात आएगी और उसमें से कोई किसी को बनाया जाता है तो मैं कहूंगा कि क्योंकि वो अनुभव उन लोगों का बहुत बड़ा है, और तो इसमें कोई संदेह नहीं। सांसद मुख्यमंत्री हो सकता है अचानक तरीके से, अच्छी तरह चला पाए। ये ऐलान के बाद कोई सांसद सीएम नहीं होगा, सांसद मुख्यमंत्री हो सकता है। जी अविकल जी, सुपर सीएम की महर्षि जी बात काट रहे हैं सुबोध उनियाल जी की, जिन्होंने कहा सांसद को अपने क्षेत्र में सांसदी करनी चाहिए, और महर्षि जी का कहना यह है कि सांसद हो सकते हैं, बनाया जाना चाहिए, उनकी योग्यता और अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। मैंने ये कहा तो ये बड़ा कंट्राडिक्ट आ रहा है इस समय कांग्रेस के अंदर अनुभव हमारे, क्योंकि अलग अलग गुटबाजी देखिए सामने देखने को मिल रही है। हरीश गुट, यशपाल आर्य गुट, मुख्यमंत्री बहुगुणा गुट। नहीं, मैं आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूं कि आपने ये सवाल उठाया कि वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो निश्चित तौर पर क्योंकि उनका अनुभव है। देखिए, तो वो चलिए संपादकीय टिप्पणी, चलिए वक्त खत्म हो चुका है। मुझे एक चीज समझ आई, उत्तराखंड कांग्रेस में जो भी कार्यकर्ता हैं वो गुटीय निष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, गुटीय निष्ठा के लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन मांग में सिंदूर भरते समय हाथ उनके ठिठक जाते हैं। ये नहीं चलेगा ना। फिर मंगलसूत्र पहनिए तो डंके की चोट पर पहनिए मंगलसूत्र कि भाई इसके नाम का मंगलसूत्र डाल लिया तो बोलिए ना। फिर ये सब गोल गोल मत करिए कि नहीं सभी कार्यकर्ता निष्ठावान है, बहुत समर्पित नेता है, बहुत योग्य नेता, ये सब नहीं।
अगर गुटीय निष्ठाओं में खेलना है तो फिर खेलिए ढंग से, फिर कहिए कि भाई एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मैं नामों की बहस में नहीं पढ़ूंगा। और दूसरी चीज, वीरेंद्र कांग्रेस के कल्चर को जितना मैं समझता हूं उसके अनुसार मैं कह सकता हूं वहां कोई प्रभारी महासचिव ऐसी गलती नहीं करता। और वीरेंद्र